वो है ज़बूर 121 उसकी पहली दो आयत। अगर आपके पास है खुदावंद का कलाम तो ज़रूर मेरे साथ निकालिएगा। ज़बूर 121 उसकी पहली दो आयत। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। आमीन आमीन आमीन। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपनी आंखों को उठाएं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक यही होता है कि हम जब मुश्किलात में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो हम अपनी आंखें प्रॉब्लम्स की तरफ लगाते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्वर की तरफ नहीं लगाते। हम हर वक्त सोचते रहते हैं अपने दुखों से, अपनी मुश्किलात से मुतल्लिक, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर ये प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आई है तो इसको सॉल्व करने वाला भी कितना बड़ा है। हम डॉक्टर की तरफ नज़र करते हैं किसी भी बीमारी में, लेकिन हम उस डॉक्टर को हिकमत देने वाले की तरफ नज़र नहीं करते कि जिसने उसको हिकमत दी है वो हमें भी शिफा दे सकता है। हम अपने रिसोर्सेज की तरफ नज़र करते हैं कि हम किस तरह से बढ़ेंगे, लेकिन हम उन रिसोर्सेज को बनाने वाला और बढ़ाने वाला हम उसकी तरफ नज़र नहीं करते हैं। तो आज ज़रूरत है कि हम अपनी नज़र उठाएं, खुदावंद की तरफ अपनी आंखें लगाएं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, अपने मांगने की डायरेक्शन को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि हम एक खुशी की ज़िंदगी गुजारें और हमारी ज़िंदगियों में खुशी हो और हम जो कुछ मांगें वो हमें मिल जाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम हों तो आज ज़रूरत है कि हम अपनी डायरेक्शन चेंज करें। बिल्कुल इसी तरह से हैं कि जिस तरह से जब हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपना एक टेस्ट देने जाते हैं तो जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर होते हैं वो देख रहा होता है, वो नोटिस कर रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी नज़रें किस तरह से हैं, हम क्या अपने जो मिरर्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, वो सब कुछ वॉच कर रहा होता है। और हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हमने बिल्कुल अच्छा टेस्ट दिया है, बट इन दी एंड हमारी छोटी सी गलती से वो हमें फेल कर देता है। और जब हम पूछते हैं तो वो हमें फिर बताता है कि आपने इस चीज़ को नहीं देखा, इस चीज़ को यूज़ नहीं किया। तो मैं समझती हूँ कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम देखते ही दुनियावी चीज़ों के हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, यहाँ की क्या हालात हैं, अमेरिका क्या कर रहा है, कनाडा क्या कर रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, इकॉनमी कहाँ जा रही है। लेकिन हम इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। हम देखेंगे कि सोने का रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या जैसे घरों की प्राइसेस है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, तो हमारा जो ध्यान है वो इन्हीं चीज़ों की तरफ जाता है। मतलब हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, हम वी सी दोज थिंग्स, हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, उन्हीं चीज़ों के मतलब सोचते रहते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि खुदावंद ने हमारे साथ वादे कितने किए हैं। अगर हम देखें कि हम कहते हैं हमारी मुश्किलात कितनी बड़ी हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं, लेकिन हम उसके साथ उनके वादों को नहीं देखते कि खुदावंद कहते हैं मैं तुझे कभी भी अकेला ना छोड़ूंगा। हालेलुया। तो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन हम इतने बिजी हैं कि हम अपनी आंखें लिफ्ट अप की हुई हैं किन चीज़ों की तरफ, दुनियावी चीज़ों की तरफ। जैसे कि हम यूट्यूब यूज़ करते रहते हैं, एक कल्चर बन गया है इंस्टाग्राम का, टिकटॉक्स बनाने, उसको यूज़ करना, लाइक इंस्टाग्राम का उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हम टीवी देखते रहते हैं, हम न्यूज़ कुछ और ना मिले हम न्यूज़ सुन के सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें खुदावंद से दूर कर रही होती है, क्योंकि हमने उनकी तरफ आंखें लगाई हुई हैं। और ये शैतान का काम होता है, ये उसकी कोशिश होती है बेसिकली, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारी नज़रें उठें, खुदावंद की तरफ उठें। क्योंकि जब हमारी नज़रें उठेंगी तो उसको भी पता है कि हमें खुदावंद के वादे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, कि हम खुदावंद से झूठ नहीं बोल सकते। हम खुदावंद के घर आने के लिए डिफरेंट एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं कि मतलब कि आज हमें खुदावंद के घर ना आना पड़े, या हमें दुआ ना करनी पड़े, या हमें बाइबल ना पढ़नी पड़े। लेकिन हम खुदावंद के साथ झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि एक इंसान, एक आदमी, एक औरत खुदावंद के सामने खुली किताब की तरह है। उसकी आंखें पूरी दुनिया में सैर करती हैं और वो उनको बदला देता है, उनको रिवॉर्ड देता है जो कामलियत के साथ उसके साथ चलते हैं। तो हम एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते खुदावंद के घर के आने के लिए। हालेलुया हालेलुया। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा देता है तो बहुत कम लोग हैं। हाथ सब एकदम से खड़ा कर देते होते हैं,
कि वो खुदावन को पहला दर्जा देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो देते हैं। बहुत से लोग हैं वो अपने कारोबार में उसको अपना अव्वल दर्जा देते हैं, अपनी जॉब्स को अव्वल दर्जा देते हैं, अपने बीवी बच्चों को अव्वल दर्जा देते हैं, अपनी फैमिलीज़ को अव्वल दर्जा देते हैं, लेकिन वो खुदावन को अव्वल दर्जा नहीं देते। बहुत से लोग हैं आज जो जिस तरह से आज आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपने खुदावन को अव्वल दर्जा दिया, आप उसकी हैकल में मौजूद हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं उन्होंने दूसरे कामों को अव्वल दर्जा दिया होगा, जो अपने घरों में या अपने कामों में मसरूफ़ हैं। लेकिन आज हमें बहुत ज़रूरत है कि हम उसकी तरफ अपनी आंखें उठाएं। खुदावन का बंदा दाऊद क्या कहते हैं? मैं अपनी आंखें, सब कहिएगा, मैं अपनी आंखें। उसने ये नहीं कहा कि मैं समुंदर की तरफ लगाऊंगा, किसी बादशाह की तरफ लगाऊंगा, उसने कहा मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ लगाऊंगा। एक मिसाल देना चाहती हूँ आपको। एक किसान होता है, उससे एक अंडा मिलता है और वो डिफरेंट होता है, यूजुअल अंडा नहीं होता जिस तरह से मुर्गियों के अंडे होते हैं। तो वो क्या करता है कि वो देखता है कि वो कहता है कि ठीक है, मतलब वो ज़ाया ना हो, तो वो उस अंडे को भी उन मुर्गियों के अंडों के साथ जाके रख देता है। और कुछ दिनों बाद जब उसमें से चूजे निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, तो वो उसमें से वो जब अंडा टूटता है उसमें से उकाब का बच्चा निकलता है। लेकिन अब वो जिस तरह से मतलब करते हैं, सीख रहे होते हैं, वैसे ही कर रहे होते हैं, वो उन्हीं के साथ रहता है और उन्हीं की तरह लाइक नीचे चलना सीख लेता है। अब उकाब जो होता है वो इस चीज़ को देखता है, वो देखता है कि उसका एक अंडा मिसिंग है और वो देखता है ऊपर से कि उसका बच्चा नीचे है, और वो रोज़ आता है, रोज़ चक्कर लगाता है उसके ऊपर कि कब उसका बच्चा देखे। लेकिन उसने कभी ऊपर देखना सीखा ही नहीं था, ना उड़ना सीखा था। अब किसान जो है वो रोज़ इस चीज़ को देख रहा होता है कि एक उकाब है, वो रोज़ आता है और वो अपने बच्चे की तलाश में है। तो वो क्या करता है, एक दिन उस बच्चे को पकड़ता है और ऊपर की तरफ फेंकता है, लेकिन क्योंकि उसको उड़ना आता नहीं था, उसने सीखा नहीं था, तो वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो जो उकाब है वो रोज़ चक्कर लगाता है वहाँ पे। तो एक दिन वो किसान पकड़ता है और उसकी गर्दन ऊपर करता है, क्योंकि उकाब रोज़ आता है, वो रोज़ चक्कर लगाता है, वो उसको दिखाता है, उड़ना सिखा रहा होता है, लाइक वो दिखाता है उसे। और वो फिर एक दिन क्या करता है कि उससे पकड़ के फेंकता है ऊपर। कुछ दिनों तक वो उसको दिखाता रहता है कि किस तरह से उसने उड़ना है, और वो जब उसे फेंकता है, उकाब आता है, वो उसे अपने ऊपर उठाता है और वो ले जाता है। और उसके बाद उस किसान ने कभी उस बच्चे को नहीं देखा। समटाइम्स हम उस जगह पर होते हैं जहाँ पे हम बिलोंग नहीं करते, लेकिन खुदावन चाहता है कि हम अपनी आंखों को उठाएं, हम देखें। खुदावन ने हमें नूर बना के इस दुनिया में भेजा है, लेकिन हम नूर बनते ही नहीं है। हमारी जो रोशनी है वो इस दुनिया की गर्द में आके छुप जाती है। मतलब हम हमारी जो रोशनी है हम नहीं दिखाते दूसरों को। हमारी ज़िंदगी से इस तरह की बातें नहीं निकलती हैं, हमारे लफ्ज़ों से, हमारे उठने बैठने से खुदावन का जलाल जाहिर नहीं होता, ना ही लोग इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, बोल चाल को टोटली दुनियावी होती है। अगर कोई गलती से बाइबल की बात कर भी देता है, खुदा की बात कर देता है, उसके वादों की, उसके खौफ की बात कर देता है, तो हम उसे डोमिनेट करना शुरू हो जाते हैं। हम कहेंगे नहीं अभी रहने दो, अभी कलाम का वक्त नहीं है, अभी कलाम की बातों का वक्त नहीं है, अभी हम कोई और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, अभी डांस का वक्त है, डांस कर लेते हैं, पीने का वक्त है, पी लेते हैं। इस तरह की हम चीज़ें करते हैं, लेकिन हम जो खुदावन की तरफ भी जा रहा होता है, जो हमें सिखा रहा होता है, हम उन लोगों को भी डोमिनेट करना शुरू हो जाते हैं। ये पास्टर का काम नहीं होता कि मुश्किल वक्त में, परेशानी के वक्त में वो आपकी तरफ, वो अपनी आंखें खुदावन की तरफ लगाएं। बीइंग अ क्रिश्चियन, इट्स आवर ड्यूटी कि अगर हम मुश्किल परेशानी में हैं तो हम अपनी आंखें खुदावन की तरफ लगाएं। जब हम मुश्किल परेशानी में होते हैं तो हम खुदावन से मांगे, ना कि हम किसी को भी कहें कि वो हमारे लिए कुछ करे या वो हमारे लिए दुआ करे। ठीक है, पास्टर करते हैं दुआ, लेकिन पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम अपनी आंखें खुदावन की तरफ लगाएं। हालेलुया। खुदावन ने हम सबको एक मिशन के साथ इस दुनिया में भेजा है। अगर हम आज, मैंने लास्ट मैसेज में भी अपनी ये बात बताई थी, अगर हम आज जिंदा हैं तो खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में एक मकसद रखा हुआ है, हमें उसे भूलना नहीं है। हमें नाकाम सिपाही की तरह इस दुनिया से नहीं चले जाना, बल्कि हमें इस दुनिया में रहते हुए उसके उस मकसद को पूरा करना है। खुदावन का बंदा पौलुस रसूल कहते हैं, मेरा निशान सलीब है और मैं उसकी तरफ दौड़े चले जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया।